आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं आपको एक शरारा और उसके ऊपर जो आजकल प्लीटेड कुर्ती चल रही है उसका वीडियो बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे शरारा और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इस कुर्ती का। तो यहाँ पर मैंने पूरी 9 मीटर लेस ले ली है क्योंकि हम शरारा में और कुर्ती में दोनों में लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शरारा की कटिंग बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने शरारा बनाने के लिए लिया है 3 मीटर कपड़ा और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा अस्तर के लिए लिया है, क्योंकि इसमें हम जो शरारा का ऊपर का पार्ट होगा ना, सिर्फ थाई वाला, उसमें ही अस्तर लगाएंगे। नीचे प्लेटेड में हम अस्तर नहीं लगाएंगे और उसके साथ ही कुर्ती में भी हम सिर्फ अपर पार्ट में अस्तर लगाएंगे, नीचे जो प्लेट्स लगाएंगे उसमें अस्तर नहीं लगाएंगे। तो मैंने दोनों के लिए एक साथ 2 मीटर कपड़ा ले लिया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो हम शरारा बनाते हैं उसे हमेशा 2 हिस्सों में बनाते हैं। एक तो हम ऊपर से इस तरह से यहाँ तक का अपर पार्ट ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर फ्रिल अटैच करते हैं। तो ये आपको 2 हिस्सों में बनाना रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो होगी 16 इंच और इसके साथ ही जो नीचे वाली लंबाई है ना वो होगी 22 इंच की। ठीक है। तो अब आपको देखिए, अब आप इसमें बेल्ट भी लगाएंगे तो यहाँ पर आपको 1 इंच इसमें बेल्ट में लेना रहेगा। तो अपर पार्ट को तो हम 16 इंच का ही कट करेंगे क्योंकि हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच यहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंच। तो 1 इंच का मैं बेल्ट लगाऊंगी ना तो वो हमारा बराबर 16 इंच हो जाएगा। तो इसका मेज़रमेंट जब मैं यहाँ ड्राफ्टिंग करूँगी तब भी आपको और ज़्यादा से समझा दूँगी। अब सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक पैंट का फर्मा है जिसमें फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, मियानी, पॉकेट और बेल्ट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि इन्हें कट करना है। अब इससे मैं एक पैंट बनाकर तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इससे आपको पैंट बनाना कितना आसान है और उसमें मैंने आपको पॉकेट लगाना भी बताया था। यहाँ पर हम सिर्फ शरारा बनाएंगे इससे और इसमें पॉकेट नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारे पीस इसमें जो दिए गए हैं ना, ये सारे आपको कट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पीस कट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर बैक बेल्ट की ज़रूरत है और इसे सिर्फ मुझे 1 इंच का बनाना है, तो मैंने इसे 1 इंच पर फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर आपको ये 3 साइज़ में दिया गया है। आप 1 इंच का बेल्ट बनाएं तो यहाँ से लें, 1.5 इंच का यहाँ से, 2 इंच का यहाँ से आपको पूरा लेना है। तो इस तरह से ये बेल्ट आपको दिए गए हैं। आप अपनी लेंथ जितनी आपको रखनी हो उस हिसाब से आप बेल्ट को बढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ 1 इंच का ले रही हूँ तो मैंने इसे इतना पीछे फोल्ड कर दिया है। तो ये बेल्ट हो गए। अब ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये मेरा बैक का पार्ट है। तो अगर आप इस पैटर्न को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप मुझसे व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम बनाते हैं इससे एक शरारा। तो देखिए अब हम इसमें से सिर्फ जो अपर पार्ट है वो लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ये लेंथ ले सकते हैं। कई लोग जो फ्रिल लगाते हैं ना वो यहाँ बिल्कुल नी पे ऐसे लगाते हैं, कई लोग थोड़ी सी थाई पे ऐसे लगाते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसका जो ये कॉर्नर है यहाँ से इंची टिप को रखूँगी और 16 इंच जैसा कि मैंने आपको बताया वो 16 इंच पर मैं ये निशान लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ से हाफ इंच सिलाई में जाएगा, यहाँ से हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो ये मेरा हिस्सा है ना 15 इंच का ही आएगा और 1 इंच का हम यहाँ बेल्ट लगा लेंगे। तो देखिए ये नी लेंथ है ना, ये 20 इंच पर है, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये बिल्कुल 4 इंच आ रहा है। 4 इंच ही मैं यहाँ से निशान लगा लेती हूँ। बस अब आप इन दोनों को मिला लीजिए। तो मैंने इसे बराबर में रखा और ये सेम निशान मैं पीछे वाले पीस पर भी ले लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक में ये निशान आ गए। अब हम इसे रखेंगे पहले अस्तर के कपड़े के ऊपर और उस पर ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। यहाँ पर ये ओपन है और ये फोल्डेड साइड है, नीचे से मैंने इसे एक सा कर लिया है। तो देखिए अब हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे कट करूँगी, ये वाली जो किनार है ना इसे तो मैं निकाल दूँगी और इस लाइन से मैंने कमर को रखा इस तरह से। अब यहाँ पर आपको रखना है कुछ वज़न और आपको यहाँ तक ही इसे मार्क करना है। तो ये सेम हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप एक स्केल से मिला दें। अब इसके बाद तो अब देखिए यहाँ से अब हम दूसरा वाला पेपर रखेंगे। तो इसे मैं रख लेती हूँ यहाँ से। अब यहाँ आपको वज़न रखना है और सिर्फ ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना, सिर्फ इस लाइन से ही हमको ड्रॉ करना है। तो ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया।
अब इसे मैं यहाँ से मिला लेती हूँ। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ दोनों को। ये फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक का पीस कट कर लिया है, यहाँ पर फ्रंट का पीस कट कर लिया है। और देखिए साथ में यहाँ पर जो डार्ट लगी थी ना, वो भी मैंने यहाँ 1 इंच की लगा ली है। और ये जो कपड़ा बचा है, इसमें से हम जो चोली बनाएंगे ना, उसमें से उसका अस्तर निकल आएगा, इसलिए मैंने एक साथ 2 मीटर कपड़ा ले लिया था। अब इसे हम रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर। अब देखिए जो मेरा मेन फैब्रिक है वो भी 3 मीटर था, और इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है अर्ज की साइड से। और यहाँ पर हम अपने अस्तर के कपड़े को बिछाएंगे। तो ये तो हो गया फ्रंट पीस, और ये हो गया बैक पीस। अब आप इन दोनों को एज इट इज़ कट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो फ्रंट और बैक के ये पीस कट किए थे ना, इसकी साइड से जो ये कपड़ा बचा है, इसमें से मेरे दोनों बेल्ट कट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये दोनों बेल्ट को मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस बेल्ट को रखकर मैंने ये दोनों बेल्ट भी कट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कपड़ा बचा है ना मेरे पास, वो बचा है 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, मतलब करीबन 2 मीटर के बराबर ही ये कपड़ा बचा हुआ है। मतलब क्योंकि हमने बेल्ट जो साइड की कतरन थी उसमें से निकाल लिए, इसलिए इसमें 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अब आपको देखना है कि इसकी जो लंबाई है वो आपको कितनी लेनी है। मैं इसकी लंबाई जो शरारा की बनाऊंगी रेडी, वो बनाऊंगी 36 इंच। तो यहाँ पर मुझे नीचे का जो बॉटम पार्ट लेना रहेगा वो लेना रहेगा 20 इंच, क्योंकि 16 मेरा ऊपर का बनेगा, तो नीचे हमें 20 का लेना है। तो हम उसे 2 प्लस करके ले लेंगे 22 इंच का। तो यहाँ पर मेरा जो ये अर्ज है, ये मैं 22 इंच का कपड़ा ले लूँगी ऐसा ही। तो देखिए आपका जो ये कपड़ा बचा है, जैसे ये 2 मीटर कपड़ा है, तो हमें अब क्या करना है, सिर्फ इसको यहाँ सेंटर से कट करना है। पूरे 2 मीटर कपड़े को यहाँ सेंटर से हम कट कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो ये कपड़ा है ना, ये इसके बॉटम पार्ट में फ्रिल बन के अटैच हो जाएगा। अगर आपको लंबाई ज़्यादा लेनी हो नीचे के बॉटम पार्ट की, तो फिर आपको ना यहाँ से कपड़ा कट करना रहेगा। जैसे कि मुझे अगर 22 इंच या 24 इंच की लंबाई लेनी होगी, तो यहाँ से मैं एक निशान लगाऊंगी ये 24 इंच का, और उसके बाद वापस से हम इसमें निशान लगाएंगे यहाँ 24 इंच का, और फिर हम वापस से निशान लगाएंगे। और इस तरह से इसके जितनी हमें बॉटम की लंबाई चाहिए रहेगी ना, उतना हम यहाँ इस तरह निशान लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये 3 पीस आएंगे, तो उन तीनों को जोड़ेंगे, उसमें फ्रिल बनाएंगे, और फिर हम इन दोनों में अटैच करेंगे। लेकिन मेरे लिए ये लंबाई ही काफ़ी है, तो मैं सिंपल इसे यहाँ सेंटर से ही कट कर लूँगी, और एक पार्ट एक लेग में और दूसरा पार्ट दूसरे लेग में लगाऊंगी। तो इस तरह से बस इसे हमें सेंटर से और कट करना है। तो देखिए इस तरह से हमारे ये अपर पार्ट में फ्रंट और बैक के पीस, बेल्ट और इन दोनों लेग के लिए ये दोनों पहुँचे। तो इस तरह से शरारे की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अस्तर का कपड़ा है ना, उसे और जो मेन फैब्रिक का कपड़ा है उसे एक साथ आप अटैच कर लें। अस्तर लगाने से क्या होता है कि कभी भी ये कपड़ा ख़राब नहीं होता है, और इसमें कोई भी खिंचाव आएगा ना तो ये फटेगा नहीं। इसलिए इसमें हमेशा आप अस्तर लगा के बनाएं तो ये लॉन्ग लाइफ रहेगा। तो पहले हम इन चारों पीस को अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चारों पीस अस्तर के साथ अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें जो हमने ये वाली डार्ट का निशान लगाया था ना, तो फ्रंट के इन दोनों पीस में हम ये वाली डार्ट लगा लेते हैं। डार्ट लगाने के बाद आपको इनके क्रॉच एरिए जॉइंट करने हैं। तो यहाँ से ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे, और यहाँ से ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से इसमें सिलाई लगा लेती हूँ और डार्ट लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका क्रॉच एरिया ये जॉइंट कर लिया है, और यहाँ पर ये डार्ट लगाकर एक क्रॉच एरिया जॉइंट कर लिया है। तो अब आपको बेल्ट लगाना है। तो देखिए ये बैक का बेल्ट है, ये फ्रंट का बेल्ट है। पहले मैं बैक का बेल्ट लगा लेती हूँ। बैक के बेल्ट में हमें इलास्टिक डालनी है, तो सिंपल आपको यहाँ पर इसे अटैच करना है, और इसे पलटकर नेफा बनाते हुए इसे अंदर फोल्ड करना है, और ऊपर हम 1 इंच का नेफा बना लेंगे जिसमें हमें इलास्टिक लगानी है। तो पहले हम बैक का रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये नेफा तैयार कर लिया है, इसमें हम डालेंगे इलास्टिक। तो इसे अभी मैं एक साइड रख देती हूँ। अब हम इसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे मैं डबल फोल्ड करके इस पर प्रेस कर लेती हूँ। अब प्रेस करने के बाद इसमें जो बीच की क्रीज आ गई है ना, वहाँ पर हम ये 1 इंच चौड़ाई का कैनवास पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस बेल्ट को मैंने थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा ले लिया था, जिससे कि इसके अंदर ये फोल्ड करने में मुझे आसानी रहे।
अब यहाँ पर जो ये पट्टी है ना, इसे मैं इसके ऊपर ही फोल्ड कर दूँगी। तो ये फ्रंट की साइड जब आएगा ना तो एकदम अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अब इसे हम डबल करके प्रेस कर लेते हैं। अब आप चाहें तो इस पोर्शन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो क्रीज बनेगी ना वहीं पर हमको सिलाई लगानी रहेगी। तो देखिए ये मेरा बेल्ट तैयार हो गया था ना, यहाँ से तो मैंने फोल्ड कर लिया था। अब ये वाला जो कैनवास वाला पोर्शन है वो आएगा फ्रंट में। तो हम इस बेल्ट को यहाँ अंदर से सिलाई करेंगे और यहाँ पर आपको, आप जितना दबाव में लेते हैं ना उतना कपड़ा छोड़ लें, बाकी का आप कट भी कर सकते हैं। तो जो प्रेस की क्रीज बनी है ना, आपको वहाँ पर सिलाई चलानी है इस तरह से। तो मैं इस बेल्ट को अंदर की साइड से अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए ये अंदर की साइड से मैंने सिलाई लगा ली और अब हम इसे बाहर की साइड लेंगे और इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो अंदर से बाहर की साइड जब हम इस बेल्ट को लगाते हैं ना तो उसमें सफाई ज़्यादा आती है, क्योंकि हमें जो सिलाई है वो हम बिल्कुल सीधी चला पाते हैं, हमें दिखाई देती है यहाँ सिलाई करना है। तो इस तरह से ये बेल्ट रेडी कर लेती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से मैंने 2 पैरेलल सिलाई चला ली हैं, जिससे ये बिल्कुल अच्छे से दबाव में आ गया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट और बैक के बेल्ट जॉइंट करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक आपकी जितनी कमर हो उसका आप हाफ़ कीजिए और हाफ़ में आप 3 माइनस कीजिए। तो यहाँ पर 34 वेस्ट राउंड है, उसका हाफ़ हो जाएगा 17 इंच और 17 इंच में से मैं 3 इंच कम कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं 14 इंच की इलास्टिक इसमें इंसर्ट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो 1.25 इंच की इलास्टिक थी वो डाल ली है और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो यहाँ पर चेन भी लगा सकते हैं। अगर आपको एक साइड से इसमें चेन लगानी हो, जिप लगानी हो, तो आप एक साइड से इसमें जिप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं पूरी इसमें सिलाई कर लूँगी, इस साइड और इस साइड। इसे अभी ओपन रखें और हमारा जो ये बॉटम का पार्ट है इसमें हम प्लेट्स लगा लें। तो इसमें हम उतनी प्लेट्स लगा लें जितना आपका ये वाले पोर्शन का नाप हो। आप अपनी लेंथ में कमर से लेके 16 इंच तक लंबाई लें और वहाँ का राउंड ले लें। अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल फिटिंग चाहिए, जैसे कई पिक में एकदम थाई पे ये फिट होता है, जितनी आपकी फिटिंग हो, जितना आपका नाप हो, उस हिसाब से आप यहाँ पर उसकी फिटिंग लगाएंगे। तो उसी हिसाब से आप इसकी प्लेट्स लगा लें और जब प्लेट्स लगा लेंगे ना उसके बाद हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है सिलाई लगाने में। तो पहले मैं इसमें फ्रिल बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिल बना ली है। ये मैंने जो पेचकस होता है ना उससे छोटी छोटी प्लेट्स लेके यहाँ पर ये प्लेट्स लगा ली हैं। अब आपको इसमें इसे अटैच करना है। तो इसे मैं यहाँ से इस तरह से रखूँगी और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दूँगी पूरी। तो देखिए यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली है। ये इसकी लेग इस तरह से तैयार हो गई है। अब इसी तरह हम दूसरी लेग में भी इस बॉटम पार्ट को जॉइंट कर लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी बॉर्डर लगाना है। तो उसे किस तरह से लगाना है, देखिए ये जो सिलाई है ना इसे ऊपर रखना है, सिलाई मार्जिन को। तो देखिए सिलाई मार्जिन को आपने ऊपर रखा, उसके बाद हम इस लेस को इस तरह से लगाएंगे। तो पूरे मैं ये लेस को सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ दोनों लेग में ये बॉटम पार्ट जॉइंट कर लिया है, इसके ऊपर लेस लगा ली है और इसके साथ ही मैंने यहाँ बॉटम में भी लेस लगा ली है। बॉटम में वैसे तो हमारी जो किनार आई थी वो बॉटम जो बनी हुई किनार होती है कपड़े में वही थी, तो उसे मैंने सिर्फ सिंगल फोल्ड किया और ऊपर से ये किनार लगा ली। अब आपको सिर्फ इसकी बीच की फिटिंग देनी है। यहाँ से तो हम सिर्फ हाफ इंच की सिलाई देंगे और ऐसे करते हुए, और जितना आपका राउंड है ना यहाँ का उसका नाप देते हुए यहाँ से यहाँ तक आप फिटिंग की सिलाई लगा लें। तो देखिए मैंने यहाँ साइड से फिटिंग भी कर ली है और अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से इस शरारा का लुक आया है और यहाँ पर जो हम ऊपर की साइड इसमें अस्तर लगाते हैं तो उससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और ये कहीं से भी कमज़ोर नहीं होता है, क्योंकि हमारा ये कपड़ा जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो इसे लगाने से इसमें मजबूती भी आ जाती है और देखिए इसका जो लुक है वो इस तरह से आया है। तो देखा आपने इस फरमे से किसी भी बॉटम वेयर को बनाना कितना इजी हो गया है। चाहे तो हम इससे पैंट बना सकते हैं या इससे हम शरारा भी बना सकते हैं और भी कई तरह के बॉटम वेयर, प्लाजो वगैरह भी हम इससे बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।